सभी को जय हिंद और प्रणाम। मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ और सबसे आसान तरीका है और सबसे शॉर्ट मेथड है कि जो भी इसका जो बना हुआ है सही है कि गलत है, इसको हम सेकेंडों में चेक कैसे करेंगे। जितना भी बनाया गया है सही है कि गलत है, इसको हम बिना किसी को दिखाए अपने से खुद हम कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया कि वर्ग चेक करने का सबसे आसान तरीका, यानी कि कितना का भी न का है वर्ग हो, 1000 का हो, 500 का हो, यानी 100 का, 10 का, 20 का भी रहे, तो हम इस मेथड से चेक करते हैं। सबसे आसान तरीका बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी आप बढ़ाइएंगे ना तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं, वीडियो में ध्यान देंगे और क्या कैसे क्या है इसमें मामला हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि 90 का वर्ग है 8100 है, तो इसमें एक चीज याद रखना है कि आप ध्यान रखेंगे कि नो मने नहीं जानते हैं कि नो मने क्या होता है, नहीं होता। नहीं का मतलब कि कुछ नहीं, हम साफे खत्म कर देंगे। तो ये तो अंग्रेजी भाषा में है, हम इक्का दुक्का में नो पढ़े हैं। जहां जहां नो रहेगा, थोड़ा सा के लिए आप मान लेंगे कि जहां जहां नो रहेगा, नो इसका मतलब समझ जाइएगा कि बर्बाद है, यानी जीरो है। इसका मान क्या है, जीरो है। हमने क्या कहा कि नो मने नहीं होता, और हम पहाड़ा में चलाते तो 1 2 नो, नो का मतलब नो गो होता है ना। तो नो को हम क्या मान लेंगे, इसका मतलब मान लेंगे कि कुछ नहीं है, बर्बाद है। ध्यान देंगे। तो ये जितने सारे हैं नो हम लाने की प्रयास करेंगे। और कहा जाता है कि हमारा ये हिसाब सही कैसे होगा, अगर जितना इधर आता है बराबर के उतना उधर आना भी चाहिए। ये बराबर कहने वाला जितना मान इसका उतना मान इसका, तब आप बराबर लिखें। बराबर हमने बार बार बोला कि अगर 4 रुपया है तो उसको अगर 2 भाग में बांटना है तब बराबर बराबर, यही बराबर बराबर, तो 2 रुपया कर देंगे तो बराबर बराबर हो जाता है। तो कहने वाला जितना मान इसका उतना मान इतना होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है। तो हमने क्या कहा कि जहां नो दिखेगा भैया उसको क्या कर देना है, जीरो मान लेना। फिर से मेन यही है, बस इतने समझना। अगर आप नो का मतलब जीरो समझ गए तो समझ जाइएगा कि आप लोग का मामला फिट है। अब यूज कैसे करना है जो देखते रहिएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो आपने 90 का स्क्वायर 8100 किया है ना, तो जीरो का मतलब ये खत्म हो गया, नो का मतलब ये भी क्या, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर इधर जीरो आया, इधरों भी जीरो आना चाहिए। जीरो जीरो है ये, 8 है, जोड़िए 1 में, 8 है कितना, 9, 9 का मतलब जीरो। देखिए अगर इधर भी जीरो और बराबर के इधर भी जीरो आया तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए ना। हमने कहा कि देखो जहां नो है भैया वहां पर क्या मान लीजिए, जीरो। ये 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1। इधर भी 1 आना चाहिए था। 8 है 1 9, 9 का मतलब जीरो। 8 है 2 10, 10 कैसे होता है, तो जीरो खत्म, जीरो क्या बचा, 1 बचा। तो 1 इधर भी 1 इधर भी, इसका मतलब ये भी वर्ग क्या है, सही है। लगता है कुछ समझ में आया। फिर से देखिए ना, कोई बात नहीं। हमने कहा नो का मतलब आप जीरो कहिए, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी दुक्का पढ़ेंगे 2 बार था, 2 2 नहीं 4 आता। इधरों भी 4 आना चाहिए भैया जी। तो 6 और 4 यहाँ कितना, 10, और 8 है 1 कितना, 9, 9 का मतलब जीरो, तब बचा कितना, 4। नहीं तो ध्यान देंगे इधर देख लिए, सभी को जोड़ दिए ना, 8 4 12, 12 6 18, 18 4 कितना, 22, अब 22 के मतलब इसको जोड़िए ना, 2 2 ना 4। तो देखो ना भाई, इधरों भी 4 आया, इधरों भी 4 आया, इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब कुछ समझ में आया। फिर से देखिए ना, मजा आ जाएगा, पूरी वीडियो देखेंगे ध्यान से। देखिए आगे हमने कहा नो का मतलब जीरो भाई। तो अब यहाँ 3 का वर्ग कीजिए तो 3 का 9, और 9 का मतलब भी क्या है, जीरो। इसका भी मामला क्या हो गया, जीरो। तो इधर भी आना चाहिए जीरो, 9 से खत्म हो गया यानी जीरो हो गया। 8 6 14, 8 6 14, और 14 4 कितना, 18। तो 18 के जोड़िए ना तो 8 1 9, 9 का मतलब जीरो। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। फिर से आइए ना, यहाँ पर देखिए 9 का मतलब कौन चीज, जीरो। ये 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 16 का मतलब 6 है 1 कितना, 7, इधरों 7 आना चाहिए। तो 6 3 9 तो खत्म हो गया। 8 है 8 16, और 16 तो 6 है 1 7। भैया देखिए ना, ये भी सही है ना। ऐसा ही हमें चेक करेंगे, दोनों पट्टी बराबर कर देंगे ना,
तो पक्का है कि यानी कि वो सही आंसर होगा। ध्यान रखिए, यहाँ तक में हमें कोई शिकायत नहीं है। आगे चलते, आगे भी मजा आएगा। भैया 95 का वर्ग होता है, आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर निकाल के तो 90-25 होगा। और हमने कहा कि चेक करने का आसान तरीका से समझिए। देखिए ना चुटकी में कैसे हम सीखेंगे ना, ये 9 है, इसका मतलब 0 हो गया। 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग अगर 5 का पढ़ेंगे, 5 के गुना करेंगे 2 बार, तब 5 गुने 5। वर्ग का मतलब होता है कि उतना को 2 बार गुना करना। तब 5 25, तब 5 और 2 कितना 7। इधर आया कितना 7। अब इधर भी आना चाहिए 7। तो देखिए 9 0, ये भी तो 0 है ये था। तब 5 और 2 कितना 7। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये भी सही था। आगे आइए ना, देखिए इधर ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए समझिए, इधर बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। देखिएगा ना, इस 97 का स्क्वायर आता है 9409। कहाँ से पता चलेगा? अगर नहीं विश्वास, ऐसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 में आसान तरीका बताते हैं कि इसको चुटकी में कैसे बनाना है। आज हम चेक करने का तरीका बता रहे हैं पार्ट 3 में। 1 और 2 देख लीजिएगा तो ये आपका समझ में आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेटर निकालिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों, इसका 97 गुना 97 दो बार कीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो हमें चेक कैसे करना है, सही है कि गलत, हमको चेक करना। भैया 9 का मतलब 0। 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग करने का मतलब होता है कि 7 गुने 7, तो 7 7 49। तो 9 के मतलब 0, तब बचा कितना 4। इधर बचा कितना 4, तो इधरों भी आना चाहिए 4। तो 9 0 ये 0, बचा कितना 4। आया मजा? कितना अच्छा है। ध्यान देंगे, इधर भी 4 है, इधर भी 4, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये सही है। इसको चेक करेंगे सही है कि गलत है। हम अंधे हैं, पते नहीं है कि सही है कि गलत है। जो इसको चेक करने का तरीका देखिए ना, 9 का मतलब 0, यहाँ 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8, तो 8 8 64। तो 6 4 कितना 10। 10 का मतलब कि 1 इन्हें बचा, कितना बचा 1 बचा। इधर भी 1 बचना चाहिए। तो इन 9 खत्म, 6 4 10। 10 का मतलब 0 का कोई मतलब नहीं, 1 बचा ना। इधर भी 1 और इधर भी 1, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। फिर से आते हैं 99 का स्क्वायर। भैया एहू 0, एहू 0, तो 0 के स्क्वायर 0 हीरो। समझ में आया ना? 0 का स्क्वायर हीरो ना, 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 ही आएगा। तो इधर भी 0 आना चाहिए। 9 से खत्म हुआ। 8 है कितना बाबू 9। 9 का मतलब कितना 0। समझ में आ गया? हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब इधर 0 इधर 0, तो ये भी क्या था, सही था। इसको ध्यान से देखेंगे, 1 0 1 का यानी 101 का वर्ग होता है 102 01, यानी 1 0 2 0 1 होता है। अब इसको देखते हैं कि सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ। तो 1 का 1 कितना 2, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, इधर भी 4 आना चाहिए। 0 का कोई मतलब, 0 का कोई मतलब नहीं। तो 2 1 3 3 1 4, इसका मतलब ये भी सही है। समझ में आ रहा है भाई जी? आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और बहुत आसान तरीका, कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ करके देख लेंगे। इतना आसान से चेक करने का, खुद बनाइए, खुद चेक कीजिए, कहीं नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा। अब देखो ना, आसान है, बहुत आसान है जी। देखिएगा 2 1 3, यानी कि 102 का वर्ग होता है 10404। इसको हम देखते हैं सही है कि गलत है, हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 2 1 3, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 का मतलब 0, तो इधरों भी 0 आना चाहिए। देखो 0 0 तो है ही है। 4 4 8 है 1 9, 9 का मतलब क्या बोले थे 0, इधर 0 इधर 0, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। आ गया समझ में? अब लगता है कि बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, तो 103 का वर्ग, यानी 103 का वर्ग होता है 10609। तो इसको हम चेक करें, 3 आए कितना, 3 आए कितना, 3 आए कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 6 है कितना 7, इधर 7 है तो इधरों भी 7 आना चाहिए। तो भैया 9 का मतलब बर्बाद है, बर्बाद हो गया। 9 का मतलब 0 हो गया। और 6 आया कि कितना 7, तब बाबू हो इधरों 7 इधरों 7। तो दोनों समझ में आ गया ना कि क्या है, ये बना हुआ सही है। आप कोई भी वर्ग उठा लो ना भैया, 12 का स्क्वायर होता है 144। हाँ छोटू, हमने बोला 12 का वर्ग होता है 144। इसको चेक करते ही सही है 17 की गलत। ध्यान देंगे, 2 1 3,
2 1 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 का मतलब कौ चीज 0। तो इधर आइए तो 4 4 8 है 1 9, 9 का मतलब कौ चीज 0। ये भी क्या है, सही है। आप कोई चीज का भी ले लीजिए ना, 17 का वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग 289, हाँ ध्यान देंगे। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, तो इसको चेक करेंगे तो 7 1 कितना 8, 7 1 कितना 8, 8 8 64, 8 8 64, तो 6 4 कितना 10, 6 4 कितना 10, तो 10 हो गया। तो इसका मतलब इधर एक बचा, एक बचा, तो इधर भी एक बचना चाहिए था। 8 9 से 9 खत्म, तो 8 2 10, 10 का मतलब कितना एक बचा। इसका मतलब क्या है, ये सही है। तो आप इसी तरह से हम आपको ध्यान देंगे। अगर सीख गए होंगे तो आप कमेंट करके कहिएगा, एक दबा देंगे, एक कमेंट कीजिएगा, तो यानी समझ में आया कि लगता है कि अब बना देंगे। तो 2 4 5 को हम आपको दे देते हैं, बना लीजिएगा। ध्यान देंगे 5 गो हिसाब आप बना लेंगे और चेक करके आप कमेंट करेंगे कि हाँ मेरा सही है कि गलत है। ज़्यादा नहीं, 5 ही को बनाइएगा ना, आप देखेंगे चेक करके एकदम आसान से बना देंगे, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिएगा अगर आपको 108 का दे दिया जाए तो 8 8 64 होता है और 116 हो जाएगा बाबू। आगे आइए, 100 अगर 9 का दे दिया हमने, 109 का दे दिया, तो ध्यान देंगे 9 9 81 या 9 9 18 होता है। इसको चेक कर लीजिएगा होमवर्क में। अगर हम आपको 35 का दे दिया तो 5 5 25 होता है, 4 3 12 होता है। आप इतना ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए 40 का वर्ग, 40 का होता है 1600 बाबू, इतना ध्यान रखेंगे। अगर दे दिया जाए 65 का, 65 का आप इसको चेक करेंगे तो 5 5 25 छक 42, जो कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 को बना करके आप कमेंट करेंगे। हम फिर इस पर हम नहीं तो चर्चा कल करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ऐसे मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर बना देंगे। खाली 9 देखना, 9 जोड़ जाड़ के ला देना है और उसे 0 कर देना है। तो भाई जी वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम क्षमा चाहूँगा, और छोटे छोटे टॉपिक हम अभी और सिखाएंगे। और जैसे ही हमारा इंटरनेट का मामला अगर जो दिक्कत है, बहुत सारे एमबी का ज़रूरत है, तो हम वाईफाई की सुविधा कर रहे हैं। जैसे ही अगर उस सुविधा अगर मिल जाए तो हम आपको 1 घंटा का वीडियो डालेंगे। पूरी मैथ्योरम सिखाने की गारंटी करता हूँ। 10वां को चाहे जो भी बेसिक नॉलेज हो, हम सारा चीज़ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाई वीडियो का ज़्यादा शेयर करें। और आपको पता है ना कि आपका परिवार यूट्यूब पर 97 हो गया, यानी 100 पूरने में 3 और बाकी है। भैया आपसे बार बार निवेदन है कि 3 और सब्सक्राइबर कर दीजिए। आपको इतना तक लाने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से प्रणाम करता हूँ। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा, हमको भी मोटिवेट होगा और अच्छे भी लगेंगे और सब चीज़ सीखने भी चल जाएंगे। कोई ज़रूर नहीं कि पढ़ने वाले ही सीखेंगे, आप भी छोटा छोटा बेसिक नॉलेज रखिए। और जो भी आपको सीखने की अगर आवश्यकता है, मैथ में की चीज़ दिक्कत है, जो भी अगर पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ दिए और लगे कि उसमें कमेंट कीजिए कि हमको ये चीज़ पढ़ाइए, अगर यहाँ से कीजिए तो हम आपको वो भी सुविधा देने वाले हैं। अब पूरा 0 से एकदम पढ़ाएंगे और हीरो लेवल तक पहुँचा देंगे। तो भाई जी आप ध्यान रखेंगे, आप वीडियो को लगातार देखिए और प्रचार कर करके बाबू 97 3 कितना 100 की मामला है। तो 3 और इधर उधर से अपने साथियों से रिक्वेस्ट कर करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को हम बार बार निवेदन करते हैं पूरा देखिए, तो ज़्यादा लंबा ना चले, इसीलिए हम आप लोग को आज यहीं तक के। और कल पार्ट 4 आएगा। कल पार्ट 4 में हम आपको 1000 के आसपास सिखाएंगे कि 1000 का आसपास वर्ग कितना होता है, कैसे बनता है। ये तो 100 का मामला था ना, 1000 के से कम और 1000 से ज़्यादा का कैसे बनाना है, हम उसको कल सिखाएंगे पार्ट 4 में। यानी पार्ट 4 में हम सिखाएंगे आपको 4 वीडियो में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आज की यहीं तक के टॉपिक रहेगा। तो आज हम आप लोग को जय हिंद, और मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।